हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए एक इलाज लेकर आई हूँ, एक दवा लेकर आई हूँ, एक ऐसी दवा जो आपको आबाद कर देगी। किस चीज़ की दवा है ये दवा है यादों की, जिससे हर इंसान पीड़ित है। क्योंकि क्या होता है कि यादें ऐसी चीज़ होती है ना जो पीछा नहीं छोड़ती। पास्ट की मेमोरीज पीछा नहीं छोड़ती। इंसान चले जाते हैं छोड़ के, लेकिन यादें आपको एज ए गिफ्ट दे जाते हैं। आप तड़पते रहो, आप परेशान होते रहो, आप मतलब एक इंसान जो शायद आपको छोड़कर चला गया है, बर्बाद करके चला गया है, अब वो देकर जाता है एक चीज़ आपको उसकी यादें। अब वो आपको कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम यादों का क्या करें। पता है अब वो पर्सन नहीं आएगा लौट कर, पता है अब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, और मैं निकलना चाहता हूँ, मूव ऑन करना चाहता हूँ, लाइफ में और चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। यादें पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि ऐसी कोई मेडिसिन बनी नहीं है कि आपको दे दी और आप बिल्कुल भूल जाओ उन मेमोरीज़ को। नहीं हो सकता। तो अब जब ऐसा नहीं हो सकता तो क्या करें? क्या तड़पते रहे और बर्बाद कर ले खुद को? नहीं, और बर्बाद नहीं करना है, बल्कि जिसने आपको बर्बाद किया है, जिसने आपको इतनी यादें दे दी है कि वो यादें आपको तड़पा रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, उन्हीं यादों का सहारा लेकर आपको खुद को आबाद करना है। जी हाँ, वो पर्सन आपको भले ही बर्बाद कर गया हो, मैंने बोला, लेकिन अब उसकी यादें आपको आबाद करेंगी। बस आपके अंदर ना एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि यार मुझे अब करना है ये चीज़। अगर आप करते हैं तो आप मैजिक देखेंगे अपनी लाइफ में, और नहीं करते हैं तो फिर शिकायत ही करते रहेंगे कि मैं क्या करूँ, मुझे यादें आती रहती हैं, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। आपको कोई पर्सन, कोई दवाई अचानक से उस चीज़ से, उस परिस्थिति से निकाल नहीं सकती, जब तक आप ये ठान ना लें कि जो चीज़ आज मुझे परेशान कर रही है, उसी चीज़ को ढाल बनाकर मैं आगे बढ़ूंगी, लाइफ में आगे ग्रो करूंगी। क्योंकि बहुत कुछ है लाइफ में मेरे जो आने वाला है, जो वेट कर रहा है, लेकिन वो तब मुझे मिलेगा जब मैं उस एनर्जी से बाहर निकलूंगी। अगर मैं उसके यादों में घिरी रहूंगा, परेशान होता रहूंगा, तो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ पास से गुजर जाएंगी और आप खाली हाथ रह जाएंगे और रोते रहेंगे कि क्या करूं, जैसा पहले था वही हाल में आज हूं और मेरी ज़िंदगी आगे ग्रो नहीं हो रही है। तो अब ऐसा क्या तरीका है कि जिस पर्सन की यादें आपको बहुत सता रही है, उन यादों के सहारे ही आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर जाएं और ज़्यादा चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें। दो लोगों के लिए यहाँ पर है, मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ पर कि एक तो आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो उसके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करना, तो भी ये दवा है। अगर नहीं चाहते हो, क्योंकि पता है कि अब हो नहीं सकता, उसकी शादी हो गई है या अब वो चीज़ नहीं हो सकती, जो भी सिचुएशन हो आपकी रिलेशनशिप में, तो अब हमें क्या होता है हमारे मन में कि अब मूव ऑन करना है, रिलेशनशिप से बाहर आना है, उन यादों से बाहर आना है, ग्रो करना है, तो तब भी आपको यही दवा करनी है। दोनों ही चीज़ों में काम यही करना है, यही एक्टिविटी आपको करनी है। ठीक है। अब चाहे वो आपका लव इंटरेस्ट हो, प्यार मोहब्बत वाला चीज़ हो किसी भी टाइप के रिश्ते में, या फिर कोई और रिश्ता हो, क्योंकि रिश्ते जो हमारे अपने खास होते हैं ना, वही हमें ये तकलीफ दे देते हैं, उन्हीं की याद सताती है। वरना आज के ज़माने में अजनबियों को कोई याद नहीं करता, लोग तो अपनों को भूल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हमारे खास है, जिसके साथ आपका खास रिश्ता है, अगर उसकी याद सता रही है और वहाँ पर आपको तकलीफ दे रही है, तो अब ये एक्टिविटी आपको करनी है और आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिक होता हुआ। अक्सर क्या होता है, जब हमें याद आती है किसी की, तो हम उन यादों से जब दूर भागना चाहते हैं तो हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हम किसी और से बात करने लग जाते हैं, हम अपना ध्यान कहीं और भटकाते हैं, कुछ पढ़ने लगेंगे, कहीं घूमने लगेंगे, मूवी देखने लगेंगे, कुछ ना कुछ करने लगते हैं ताकि हमें उस इंसान की यादें परेशान ना करें। तो कुछ टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी वो चीज़ ख़त्म होती है, दोबारा से उस पर्सन की यादें हावी होती है। तो हर बार आप क्या किसी से बात करेंगे, या हर बार आप म्यूज़िक सुनेंगे, या हर बार कहीं बाहर जाएंगे, तो क्या ऐसा करें कि आने दो, जितनी यादें आएंगी,
जितनी बार भी आएंगी मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यादें नहीं आ रही हैं तो बहुत अच्छा, आ रही है तो ये करना, क्या करना, सेल्फ लव करना। अब सेल्फ लव तो वैसे ही हम बोल देते हैं भाई सेल्फ लव ठीक है, वो तो हमें पता है, सेल्फ लव हम करते भी हैं, ट्राई भी करते हैं, लेकिन इसका यादों से क्या लेना देना? इसका यादों से ये लेना देना है कि आपको खुद से ये वादा करना है कि अब जितनी बार मुझे यादें आएंगी, उस पर्सन की याद आएगी, उतनी बार मैं ये काम करूँगी। सेल्फ लव का एक एक्टिविटी, चाहे तो आप जो आपका सहूलियत है उस हिसाब से चुनिएगा, चाहे तो आप मिरर टेक्निक करिए। मैं बैठी हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, राइट, अचानक से मेरे दिमाग में ख्याल आया, उसकी यादें आई जो आपको रुला जाती हैं, तकलीफ दे जाती है। फटाफट मैं मिरर में गई, मिरर के सामने मैंने खुद को देखा और अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर दिए। यानी कि जब भी याद आए खुद की तारीफ़ करना है, खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा बोलना है, खुद की आंखों में देखकर बोलना है मिरर में, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी इंसान हो, तुम प्यार के लायक हो, तुमसे सब कोई बहुत प्यार करता है, तुमसे गॉड बहुत प्यार करता है, तुम ईश्वर की बच्ची हो, ईश्वर के बच्चे हो, तुम जिंदगी में सारी खुशियों को डिजर्व करते हो। आप कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी बोल सकते हो। आप इस याद आने को एक एक्टिविटी से जोड़ दो, मिरर वाला नहीं कर सकते, सिंपल याद आ गई, बैठो, आंख बंद करके खुद से बोलना शुरू कर दो। अपनी तारीफ, मतलब अपनी तारीफ करिए, चाहे मिरर में देखकर करिए, चाहे खुद से बोलकर करिए, चाहे आप लिख कर करिए, जो आपको लगे। तो ये आपको दो चीज़ें करेगा, एक तो सेल्फ लव में आपको लेकर आएगा, और आपको पता है सेल्फ लव में जब भी आप आते हैं तो क्या होता है, ज़िंदगी चेंज हो जाती है। क्योंकि हर एक सिचुएशन में, जितनी भी ख़राब सिचुएशन है, सबकी दवा ये है सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, तो खुद से जब आप अच्छी बातें करोगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होगे, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिकली, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगेंगी, अच्छे लोग भी आने लगेंगे। मैनिफेस्ट भी अगर करना चाहते हो ना उस पर्सन को, वो पर्सन भी आ जाएगा। यानी कि जो यादें सता रही थी, उन्हीं यादों का सहारा लेकर आपने मैनिफेस्ट भी कर लिया, अलग से कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर नहीं भी मैनिफेस्ट करना है तो भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। यानी कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप यहाँ पर आप एक दिमाग से काम कर रहे हैं, सेल्फिश बन रहे हैं कि मैं रोने से जब भी मुझे याद आएगी या मैं परेशान होंगी तो मैं रोऊंगी गाऊंगी नहीं, मैं इस एक्टिविटी को करूँगी। और ये चीज़ आपको 3-4 दिन थोड़ा अजीब लगेगी, लेकिन जब आप लगातार करेंगे ना, तो एक तो होगा ये कि आपकी एनर्जीज बढ़ रही है, रेज हो रही है, आप इस चीज़ से बाहर आएंगे, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आएंगे, यादों वाली चीज़ से बाहर आएंगे, और लाइफ में आगे ग्रो करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, आज आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, आपको पता चलेगा कि कब याद आई, प्रेजेंट मोमेंट। नहीं तो क्या होता है ना, अक्सर आप काम करते करते यादों में खोए रहते, पास्ट में चले जाते हैं और अचानक से रोना आ जाता है और नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है। अब आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी, ओह उसका ख्याल आया, इससे पहले कि मैं और ज़्यादा पास्ट में जाऊँ और रोने गाने लगूँ, मिरर के आगे जाना है और खुद की तारीफ करनी है। सिंपल, आज से खुद के दिमाग में बिठा लो, तू मुझे जैसे ही याद आएगा मैं खुद की तारीफ करने लग जाऊँगी, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा तरीका ना, ये सुनने में जितना छोटा है ना, इतना कारगर है ना। अगर आपने प्रैक्टिस में कर लिया, आप लोग खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे मैम मज़ा आ गया। आने दो यादें, अब तो यादें आती भी है ना तो खुश होती हूँ मैं। और फिर धीरे धीरे जब आपकी एनर्जीज बढ़ेंगी ना, तो फिर वो अपने आप वो यादें चली जाएंगी जो आपको परेशान करती थी, क्योंकि आपकी एनर्जीज अपने आप रेज हो जाएगी। तो ये चीज़ आप करके देखो। अगर वाकई में परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, किसी इंसान को याद कर करके उन एनर्जीज में खो जाते हो और खुद को कहीं ना कहीं खो दिया है, तो अब टाइम आ गया है खुद के बारे में सोचने का। अब टाइम आ गया है उन्हीं यादों को सहारा बनाकर खुद को लाइफ में आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो आप रेडी हो जाओगे। याद रखना, रेडी हो जाओगे लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। आपकी एनर्जीज रेज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ को भी आपने पॉजिटिव कर दिया। तो किस एनर्जीज में आप आने वाले हो इस चीज़ को कर आपको खुद पता नहीं है। तो ये बहुत ही प्यारी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। और जो लोग इस चीज़ को करेंगे अपने रिजल्ट्स भी प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।